तो बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ 7 फैक्टोरियल हुआ। कंडीशन क्या है 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नए वर्ड बनाना है जिसमें वॉवल्स कम टुगेदर, जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ में रह रहे। सर समझा है? सोसाइटी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट को भूल जाओ। सोसाइटी में सबसे पहले बच्चों अगर मैंने अलग किया तो कॉन्सोनेंट और वोवल्स अलग अलग होंगे तो कितना हो जाएगा ये? वोवल्स कितने मेरे पास? कौन कौन है? ओ है, आई है, ई है, और ये क्या नहीं है। और कॉन्सोनेंट कितना है? एस सी टी वाई, कॉन्सोनेंट हो गया ना। अब मुझे क्या कह रहा है वो, आप एक ऐसा नया वर्ड बनाइए, ऐसे 7 फैक्टोरियल में सब आ गए, लेकिन अब इसमें से मुझे एक ऐसा नया वर्ड बनाइए जिसके अंदर वॉवल साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिख देता, COIE और CTY, ये देखो एक नया वर्ड आया कि नहीं आया, जिसमें वॉवल्स तीनों आपस में क्या है, साथ में है कि नहीं है? वॉवल सब साथ में। ऐसे आप कितने नए वर्ड बना सकते हो जिसमें वॉवल सब साथ में हो। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने एक तरीका देखो, यहाँ पे पहले राउंड प्लेस कर लो। 1 2 3 4, 4 राउंड प्लेस करने के बाद यहाँ पे 3 क्रॉस मारो, 3 क्रॉस मारने के बाद आप सामने वालों को क्या बोलो कि राउंड प्लेस सेलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट। तो राउंड प्लेस पे कौन आ गया? CTY। तो अपने पास कितने राउंड प्लेस है? 4। कॉन्सोनेंट कितने? 4। 4 को 4 जगह पे किससे कैसे बैठा सकते हैं? बरोबर है। अब बात आती है क्रॉस प्लेसेस की। तो जो क्रॉस प्लेसेस में सबसे पहले क्रॉस प्लेस सेलेक्टेड बाय वोवल्स, क्रॉस प्लेस सेलेक्टेड बाय वोवल्स। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे ही तीनों वोवल्स साथ में खड़े हैं, उनको पहले बैठने के कितने ऑप्शन मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5। हाउ मच ऑप्शंस देयर? 5 ऑप्शंस इन टोटल। कितने ऑप्शन है उनको बैठने के लिए? 5 ऑप्शन है। वो लिख दो यहाँ पे। 5 ऑप्शंस के बाद वो जब वॉवल्स जाएंगे बैठने के लिए, तो वहां पे कितनी सीट है अपने पास? 3। और वॉवल्स कितने हैं? 3। तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? वॉवल्स को बैठने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, उस 5 ऑप्शंस में से वो कितने तरीके से बैठ सकता है? 3 तरीके से बैठ सकता है। तो उसको मैंने लिया 3 फैक्टोरियल। ये समझना है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 मतलब 5 वॉवल्स है 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन ना। और जो 3 फैक्टोरियल क्या है? वॉवल्स है 3 स्टेट्स। वॉवल्स को बैठने की कितनी सीट है? 3 सीट है। और वो कितने? 3। तो 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट में क्या था? 4 सीट और कॉन्सोनेंट 4 फैक्टोरियल। वॉवल्स में क्रॉस प्लेसेस कितने हो गए? 3 और ये 5। तो टोटल सिलेक्शन क्या होगा बच्चों? तो टोटल सिलेक्शन होगा हमारा 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब मुझे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। आपने इस कंडीशन का नाम क्या दे दिया? ए दे दिया। 3 वॉल्स आर कम टुगेदर का नाम क्या दे दिया? ए दे दिया। अब मुझे क्या कंडीशन निकालना है? तो पी ऑफ ए निकालना है। पी ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो मुझे एन ऑफ ए कितना है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल ना। नंबर ऑफ एस ये 7 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ये तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो इसको तोड़ते हैं लोग। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पूरा 5 चला जाएगा ना। और ये 3 फैक्टोरियल क्या? 6 चला जाएगा, ये चला जाएगा 1/7 है। तो आंसर कितना है? 1/7 है। पूरा आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना पूरा। तो 1/7 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैंने इसमें क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं इसी को क्वेश्चन चेंज करके बोलता हूँ वॉवल्स आर नॉट स्टिक टुगेदर। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था कि वॉवल साथ में रहेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। अब क्वेश्चन मैंने चेंज किया, वॉवल्स आर नॉट स्टिक टुगेदर। अब मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन। मैंने लिखा अब इसका मतलब क्या होगा? वॉवल्स को साथ में नहीं बैठाना है,
तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था साथ में बैठने का डायग्राम ऐसा है, साथ में नहीं बैठाना, मैंने इसको हटा दिया भाई। फिर वापस वही करोगे, राउंड प्लेस करोगे। ये किसके लिए राउंड बनाया तुमने? कॉन्सोनेंट के लिए बनाया है। फिर ऐसा क्रॉस करोगे ऐसा। चलो, राउंड प्लेस सिलेक्टेड बाय सी, ये तो बराबर आएगा, सेम आएगा। क्रॉस प्लेस सिलेक्टेड बाय वॉवल्स, ये चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा। ये आप कितने बजे तक है? मैं 8 बजे तक हूँ, 7:30 8। ठीक है, 8 बजे मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, ओके। सोचिए आप क्रॉस प्लेस सिलेक्टेड बाय क्या है? वॉवल्स है ना। तो वॉवल्स क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट तो अरेंज हो गए और वॉवल्स को साथ में नहीं बैठाना है। इसके पहले क्या था क्वेश्चन? साथ में बैठाना है। अब क्या है? साथ में नहीं बैठाना है। तो मैं क्या ऐसा ऐसा ये अरेंजमेंट कर दिया। अब जैसे कि पहला वॉवल्स ओ है, वो आएगा तो उसको बैठने के लिए कितनी सीट मिलेगी? 5। 1 2 3 4 5 ऑप्शन रहेंगे उसके पास। फिर वो जब बैठ जाएगा तो आई जाएगा बैठने के लिए। ओ को कितनी सीट मिली बैठने के लिए? 5 सीट है ना, 5 ऑप्शन ना। ओ हैव अ 5 ऑप्शंस, तो 5 ऑप्शन ओ के पास है। जब ओ बैठ जाएगा तो कौन आएगा? आई आएगा। आई को बैठने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 4। 6 टोटल है ना। 1 2 3 4 5 ना। सर्कल तो 4 है ना, कॉन्फिडेंस के 4। हाँ, तेरा जो क्रॉस प्लेसेस किसके लिए बोला गया? वॉवल्स के लिए बोला गया। तो जब पहला वॉवल्स आएगा, कोई भी तीन में से कोई भी वॉवल्स बैठने के लिए आएगा तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 5 ऑप्शंस। फिर जब दूसरा वॉवल्स आएगा तो उसको कितने ऑप्शंस रहेंगे? 4 ऑप्शन। और तीसरे वॉवल्स कितने ऑप्शंस रहेंगे? 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आया? उसमें क्या था? सब साथ में थे ना, तो उन्होंने पहले प्लेस का सिलेक्शन किया। 5 ऑप्शन थे तीनों को बैठने के लिए। फिर वहां पे जाके वो लोग कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे से। यहाँ पे क्या है? हर एक बंदे के पास 5 ऑप्शन है, दूसरे बंदे के पास 4 ऑप्शन है, तीसरे बंदे के पास 3 ऑप्शन है। ये टोटल हो गया यहाँ पे। तो टोटल क्या आएगा यहाँ पर? 60। यहाँ पे टोटल सब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 एंड 3। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 5 4 एंड 3 अपॉन, अच्छा 4 फैक्टोरियल इसका भी लेंगे हम। हाँ, 4 फैक्टोरियल ये भी आएगा ना, ये भी आएगा इसका, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। 2/7 कितना है? 2/7 में क्या है? नॉट सिट टुगेदर। 1/7 में क्या था? सिट टुगेदर। बराबर है। तुम्हारी सोसाइटी के बाद ये कॉमर्स है। आपके पास क्या कोई वर्ड मैंने कॉमर्स किया? मुझे सबसे पहले ये बताओ, कॉमर्स को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2। तो हमारे पास कॉमर्स को अरेंज करने के लिए क्या तरीके? सबसे फर्स्ट टू काउंट द लेटर। ये कितने लेटर है? 8 लेटर है ना। मैं लिखेगा 8 फैक्टोरियल। लिख रहा है यहाँ पे बच्चों 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m repeated 2 times 2 factorial, e repeated 2 times 2 factorial, और कोई रिपीट हो रहा है क्या? c repeated 2 times 2 factorial। आपको ये उसके पहले और इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया? उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं था, यहाँ पे लेटर क्या है? रिपीट हो रहा है। तो अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो आपको उसका अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कि भैया CRM रिपीटेड ट्वाइस, ये रिपीट हो रहा है ना, तो आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला बच्चों ABA, आप इसको कितनी तरीके से नए वर्ड बना सकते हो? 1 2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय a रिपीटेड 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 3 आएगा। आप इससे नए वर्ड कितने बना सकते हो? सिर्फ 3 बना सकते हो। देखो बना के दिखाता हूं मैं। ABA एक नया वर्ड हो गया, दूसरा BAB A, और तीसरा कौन होगा बताओ? लास्ट में भी आ जाएगा AAB। और कुछ बना नहीं सकते आप। 1 2 3, चौथा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए जब अपना इंटरचेंज करता है पोजीशन तो वो रिमेन सेम रहता है ना। अगर मैं ए का पोजीशन चेंज करूं तो वो AAB कहलाएगा, नया वर्ड तो आया नहीं ना। तो इसके लिए रिपीटेड वाले में जरा ध्यान देना होता है। रिपीटेड वाले में जो भी लेटर रिपीट हुआ है ना, उसको डिवाइड करना पड़ता है।
तो यहाँ पे कॉमर्स में सबसे पहले की सैंपल स्पेस बनाना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है। तो कॉमर्स से कितने नए वर्ड बन सकते हैं, कितने नए वर्ड बन सकते हैं? तो टोटल 8 हो गया ये, लेकिन उसके अंदर CRM रिपीटेड ट्वाइस, अगर समझो C 3 टाइम रिपीट करेगा तो मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस तैयार। अब उसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि वोवेल्स आर सिट टुगेदर, आपको क्या लेना है, वोवेल्स को साथ में बैठाना है। साथ में बैठाने के लिए फिर आपको वही क्रॉस और ये वाला सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन सबसे पहले आप किसको बैठाओगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन है पहले यहाँ पे मुझे बताओ, कॉन्सोनेंट कौन है? C M दो बार है तो लिखो उसको M R C। बरोबर चाहिए, कॉन्सोनेंट की दुनिया आ गई। वोवेल्स की दुनिया बताओ, O हो गया, E हो गया, E हो गया, और कोई क्या नहीं। तो इस तरह से हो गया। पहले तो उसको ऐसे रीड मत करो कि डबल है तो मैं सर एक ही बार लिखूंगा, नहीं, एज इट इज लिख दो। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 राउंड प्लेस लगा दो। फिर क्रॉस लगाओगे, क्योंकि उनको साथ में बैठाना है। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, तो 3 है तो 3 सीट लगाओ, फर्स्ट क्लास 3 सीट लगाओ, लगा दिए 3 सीट। अब आप वही गाना गाओगे कि राउंड प्लेस सेलेक्टेड, राउंड प्लेस सेलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट, राउंड प्लेस सेलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट। तो कितने कॉन्सोनेंट है अपने पास, 5 है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, बट इन दैट M and C रिपीटेड 2 टाइम्स, तो वी ऑफर इन दिस वे। और यहाँ पे लिखोगे M and C रिपीटेड ट्वाइस, ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या आएगा, क्रॉस प्लेस सेलेक्टेड बाय वोवेल्स। वोवेल्स के लिए क्या बच्चों, सबसे पहले सिलेक्शन ना, वो तीनों लोग एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, उनके पास कितने ऑप्शन बैठने के लिए, 6 ऑप्शन, इन दैट 3 फैक्टोरियल। अब उसके अंदर बच्चों जब वो बैठेंगे OEE, जब ये तीनों यहाँ पे बैठ गए, चाहे यहाँ से 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो दे हैव 6 ऑप्शंस इनटू 3 फैक्टोरियल इटसेल्फ अरेंजमेंट। और वहां पे 2 फैक्टोरियल मुझे इसलिए करना पड़ेगा कि E रिपीटेड 2 टाइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? C रिपीटेड 2 टाइम। तो बच्चा टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल सिलेक्शन हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो भैया 5 फैक्टोरियल आया, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। अब टोटल क्या होगा, टोटल बच्चों ये डिवाइड बाय ये ना, तो ये पूरा मैं एज इट इज लिखूं 5 फैक्टोरियल, जिसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, समझा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ इंटू डिवाइड है ना, इसलिए ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब जो कैंसिलेशन मस्त होगा इसमें से, 2 फैक्टोरियल ये पूरा का पूरा चला गया। ये 8 और 6 बच्चों, ये 6 और 5 फैक्टोरियल मिलकर क्या बनाता है, 6 फैक्टोरियल बनाता है। 6 फैक्टोरियल इंटू 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, और 8 इंटू क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हुआ, 3 और ये 4 हो गया, 3/28 ना बच्चों, 3/28। तो हमारा आंसर है 3/20। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये रिपीटेशन वाला था, इसमें वोवेल्स रिपीट हो रहे थे, कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहे थे। तो रिपीटेशन में थोड़ा सावधान रहिए कि डिवाइड में भूल नहीं जाना। ओके, A room has a 3 lamp from a collection of 10 light bulb of which 6 are good. क्वेश्चन कैसे है बच्चों, अपने पास कितने बल्ब है, 10 बल्ब है। पहले सुनो ध्यान से, 10 बल्ब है, उसके अंदर 6 क्या गुड कंडीशन में है और 4 क्या नॉट गुड। आपको मैंने 10 बल्ब एक थैले में दे दिया, और आपको यहाँ पे मैंने लैंप लगा दिया ऐसे। लैंप लगाने के बाद आपको मैंने बोला कि आप इस 10 में से कोई भी 3 बल्ब निकाल के इसमें पुट कर दीजिए और लाइट चालू कर दीजिए। जैसे लाइट चालू किया तो रूम इज लीट, आपके रूम के अंदर लाइट हो गई। तो लाइट हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि तीनों जल गए तो लाइट होगी। अरे 2 जलने पे भी लाइट होगी, 1 जलने पे भी लाइट होगी, तीनों के जलने पे भी लाइट होगी ना। तो रूम ही विल हैव अ लाइट, इसका मतलब इनडायरेक्टली ही से दैट कि एटलीस्ट 1 इन गुड कंडीशन। सिलेक्शन ऑफ 3 बल्ब आउट ऑफ 10, एटलीस्ट 1 इन गुड कंडीशन, यही मतलब हुआ ना।
कोई भी एक अच्छा बल्ब इसमें आ चुका है, कम से कम एक अच्छा बल्ब इसके अंदर आ चुका है, तभी तो रूम में लाइट हो गया। आपके घर में अगर 3 बल्ब है, उसमें से एक भी बल्ब जलेगा तो रूम में लाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रूम इज लाइट। तो रूम को लाइट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसका मतलब क्या है कि 10 में से कम एक बल्ब का क्या है? गुड कंडीशन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है रूम 1 माइनस रूम इज डार्क, नहीं लिखा तुम्हें? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 इन गुड कंडीशन ना, एटलीस्ट। बच्चों ये एटलीस्ट 1 को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? गुड कंडीशन। तो मुझे क्या करना है? 1 माइनस गुड कंडीशन निकाल दिया मैंने। आपको कितने आंसर मिले थे? 3। रूम में लाइट हुआ, इसका मतलब या तो तीनों बल्ब जले, ये एक आंसर, या तो 2 जले, या तो 1 जला। तो मैं वो ना लेके क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस करके रूम इज डार्क को निकाल दे रहा हूँ। तो नन इज गुड कंडीशन, इसका मतलब तीनों बल्ब कहां से? अगर मैं इसमें 3 बल्ब लगाऊं और स्विच चालू करूं और रूम में लाइट ना हो, तो इसका मतलब तीनों के तीनों बल्ब कहां से आए? यहाँ से आए ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं 1 से माइनस कर दूंगा, तो 4C3 अपॉन 10C3। आपको मान पड़ा सी कहां से आया? सिलेक्शन। आपने 4 बल्ब में से 3 बल्ब को सेलेक्ट किया। इस पूरे प्रोसेस को मैथ्स कैसे लेता है? 4C3। और अपॉन क्या है? सैंपल स्पेस। पूरे 10 में से आपने 3 सेलेक्ट किया, दिस इज योर सैंपल स्पेस। दिस इज इटसेल्फ अरेंजमेंट, मतलब इटसेल्फ ग्रुप से अरेंज हुआ है। जैसे क्लास में अगर अब 100 बच्चे हैं, उसमें से बच्चों कितना? 45 गर्ल्स हैं और 55 बॉयज हैं। मैंने बोला 2 बच्चे खड़े हो जाओ, 2 बॉयज खड़े हो जाओ, तो 2 बॉयज खड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 55C2 अपॉन 100C2 ना। ये पूरे बॉयज में से 2 खड़े हुए और पूरे 100 में से 2 खड़े हुए, तो ये प्रोबेबिलिटी का रेशियो है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 4C3। ये क्या है? किसकी प्रोबेबिलिटी है? रूम इज डार्क की प्रोबेबिलिटी है। मैंने 1 से माइनस निकाल दिया, तो रूम लाइट की प्रोबेबिलिटी है। तो रूम इज लाइट की प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ा? रूम इज lit। व्हेन इज रूम इज lit? एटलीस्ट 1 इन गुड कंडीशन बल्ब। तो 1 माइनस रूम इज डार्क। तो रूम कब डार्क होगा? जब तीनों के तीनों बल्ब यहां से आए। तो उसको लिखने का क्या तरीका है? 4C3 डिवाइड बाय 10C3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क रूम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क रूम की ये है। ये 3 क्या है? आपने 3 बल्ब सेलेक्ट किया है, कितने में से? 4 में से। 4C3 आउट ऑफ ये क्या है? सैंपल स्पेस। पूरे 10 में से भी आपने 3 सेलेक्ट किया ना। आपका यहाँ 2 सिलेक्शन है, एक 4 में से 3 और एक पूरे 10 में से 3, तो दोनों के रेशियो को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने में कितना आएगा बच्चों? देखो तो जरा 4C3 कितना होता है और डिवाइड बाय 10C3? 4 upon 120। 4 अपॉन 120। पक्का? 120 माइनस करोगे तो कितना? 116 अपॉन 120। 29 by 30। 29 बाय 30, तो 29 बाय 30। तो रूम इज lit, it is process 29 by 30। तो क्वेश्चन क्या है? A, B, C are mutually exclusive and exhaustive end। पहले तो भाई ये बच्चे ना इसको समझो। अब इसमें क्या हो गया? मैं पहले ये बात था, इसका मतलब था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन इज 0, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो भी इंटरसेक्शन लेगा वो 0 होगा। इसका मतलब 3 बोले कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, ये A है, B है, C है। लेकिन प्लस बच्चों इसके अंदर एक प्लस भी हो गया था। प्लस उसने बोला एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, अब इसका मतलब होता है कि आपका ये A है, ये B है, ये C है। 3 डायग्राम बना है, 2 डायग्राम बना है। ये डायग्राम क्या बोलता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा दिखेगा। अगर उसके अंदर मैंने एडिशनल कर दिया एग्जॉस्टिव इवेंट, तो डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा फिर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन 0, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 0, P ऑफ B इंटरसेक्शन C 0, P ऑफ A इंटरसेक्शन C 0। ये मतलब हो गया इसका।
लेकिन इसका क्या मतलब होता है, ये तो होता ही है इसका मतलब, क्योंकि इसमें भी देखो ना सारे इंटरसेक्शन जीरो ही है ना। एक और मतलब आता है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर 1 होता है। इसमें डिफरेंस समझो, एग्जॉस्टिव इवेंट बोल दिया ना तो ये तो होगा ही होगा, प्लस ये भी आ जाता है उसके अंदर। तो तुम्हारा इवेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है ना। तो इनडायरेक्टली से दैट कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। आपको मालूम P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस माइनस P ऑफ माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन D minus P of intersection B of minus P of A intersection C plus P of cancel हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा। अब कहानी ऐसी हो गई कि उसने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोला है तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो बचेगा क्या, मुझे ये बचेगा ना P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। P ऑफ A बच्चों P ऑफ B क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 हाँ P ऑफ B के जब में लिखो P ऑफ A बाई 2 लिखो प्लस P ऑफ C क्या है, देखो ना ये P ऑफ C है 3 नीचे चला जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा ये P ऑफ A बाई 3 बराबर 1। याद रखना ये मैंने P ऑफ B को ऐसे घुमाया, P of A comma P ऑफ B क्या हो गया बच्चों, P ऑफ B में 2 को इधर भेजा तो P ऑफ B कितना दिखेगा मेरे को, P ऑफ A बाई 2 तो उसकी जगह पे हटाया। P ऑफ C कितना दिखेगा मुझे, P of A by 3 P ऑफ A बाई 3 इक्वल टू P ऑफ C, ये लिखा मैंने, तो मुझे सब आ गया, एक ही वेरिएबल हो गए। अगर P ऑफ A कॉमन ले लूं मैं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 1। P ऑफ A कितना हो जाएगा बच्चों, अभी यहाँ देखो 6 की इसका एलसीएम 6 है ना, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1, 6 9 11 6 बाई 11। P ऑफ A कितना आ गया बच्चों, 6 by 6 11 बाई 11 ये आ गया। समझा आपको, तो ये दोनों डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। देखो पहली बात तो आप लोगों के पास अपने पास क्या होता है, कार्ड का सिस्टम, यहाँ तक पूरा आ रहा है, देखते हैं यहाँ तक है ना 52 कार्ड होते हैं अपने पास। उसके अंदर जो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बच्चों, ब्लैक होते हैं उसमें 26 और रेड कार्ड कितने होते हैं 26 26। फिर 26 के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, डायमंड और हार्ट, 13 और 30 अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, स्पेड और क्लब क्लब के कितने होते हैं 13 स्पेड के 13 होते हैं। यहाँ तक तो सबका दिमाग क्लियर रहता है। अब उसके बाद आता है फेस कार्ड। 12 अब फेस कार्ड में बच्चों पहले ध्यान देना, फेस कार्ड में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जज होते हैं। फिर 4 बच्चों 4 एस कार्ड होते हैं, और फिर उसके बाद नंबर आता है तीसरा, सेम नंबर अपना एक और कार्ड होता है ऑनर कार्ड। ऑनर्स कार्ड होते हैं, ऑनर्स कार्ड क्या होते हैं, ऑनर्स कार्ड ये पूरा फेस कार्ड भी होता है प्लस ये भी आ जाता है इसमें। तो 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए, 4 ये सबको मिलाकर क्या हो जाते हैं 16 कार्ड हो गया हमारे पास, टोटल 16 कार्ड, ठीक है। ये पूरे कार्ड की दुनिया है, बरोबर है। अब इसमें पूछा मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन पढ़ो उसको अच्छे से, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो। लिखा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब गेटिंग में आपको पहले बताया गया कि पूरा चारों के 4 होना चाहिए, उसको 4 ऑनर कार्ड आना चाहिए ऑफ द सेम सूट, ऐसा बोला है। चारों के चारों क्या आना चाहिए, सेम सूट से आना चाहिए ऑनर कार्ड। तो मुझे इतना मालूम है कि अपने पास बच्चों सेम सूट वाले कार्ड कितने होते, देखो ये सेम सूट का मतलब क्या हो गया, ये क्लब है ना, क्लब ये एक सूट हो गया, स्पेड एक सूट हो गया, डायमंड हो गया और हार्ट हो गया। अब इसके अंदर किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा और एस कार्ड होगा ना, ये 4 पैक है ना। आपको जो चारों के चारों कार्ड कहां से आना चाहिए, इधर से ही आने चाहिए, सेम सूट से आना चाहिए। ऑनर कार्ड कहां से आना चाहिए, सेम सूट से आना चाहिए। मतलब एक किंग इधर से आया तो एक हार्ट इधर से, जैक इधर से, ऐसा नहीं आना चाहिए। चारों के चारों एक ही कंपनी से आना चाहिए, चारों के चारों क्लब हो या स्पेड हो या डायमंड हो या हार्ट हो,
मेरे को इतना मालूम है सब के सब कितने होते हैं बेटा 13 होते हैं। अब इसका सिलेक्शन कैसा करेगा तुम लोग 13 C4 सबसे पहले सैंपल स्पेस करेगा 52C4 होगा हाँ आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं ना तो 4 ऑनर कार्ड सेम सूट तो होगा 52C4 13 C4 अब इसमें ऑप्शन हो गए या तो चारों के चारों यहाँ से आए उधर या यहाँ से आए या यहाँ से आए या यहाँ से आए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4C4 क्योंकि ऑनर कार्ड कितने हैं मेरे पास 4 ही है ना वो चारों को चारों सेलेक्ट करना है 13 में से निकालेंगे ना हम लोग पूरे नहीं ऑनर कार्ड कितने 13 में से C4 नहीं आएगा 13C4 का मतलब ये होता है कि आप 13 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट ले लो तो नहीं चलेगा ना हाँ वी नीड ओनली 4 ये हमारे ऑनर कार्ड ही चाहिए इसके अंदर ऑनर कार्ड कितने हैं 4 तो 4 ही चाहिए ना मेरे को प्लस 4C4 प्लस 4C4 प्लस 4C4 ऐसे कितनी बार करना है हमको 4 into 4 बार बच्चों ये भी 1 होता है 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 4 by तो 4/52C4 तो 4/50C4 को सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा 4 upon 2,70,007 जो भी आंसर आएगा अपना फ्रैक्शन में छोड़ फ्रैक्शन में छोड़ ठीक है ना फ्रैक्शन में हाँ छोड़ फ्रैक्शन में छोड़ देगा ठीक है सर वो अब यहाँ पे देखो अपने वजह दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑन द 4 कार्ड ऑफ द सेम नंबर अब इसको बात को समझिए क्या बोलना चाहता है ये मेरे पास बच्चों ये तुम्हारे पास क्लब स्पेड डायमंड और हार्ट के सारे सेट है आपको जो चारों कार्ड निकालने ना वो सेम नंबर होने चाहिए तो मेरे को एक चीज बताओ अगर समझो कि यहाँ पे एक किंग है तो यहाँ पे भी एक किंग है यहाँ पे भी एक किंग है यहाँ पे भी एक किंग है ना तो ये चारों कार्ड ना किंग वाले ही आने चाहिए अगर सपोज करो मैंने क्वीन देखा तो यहाँ पे भी क्वीन 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 यहाँ पे भी आएगा ना 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे तो ऐसे कितने सेट बनेंगे 13 सेट बनेंगे तो जैसे अगर मेरे पास 13 ऑप्शंस है कितने ऑप्शंस है 13 पहला ऑप्शन मैं लेने जा रहा हूँ तो पहले ऑप्शन में क्या होगा ये चारों के चारों एक फैमिली से आए ना तो उसने क्या बोला ऑन द 4 कार्ड ऑफ द सेम नंबर उनके ऊपर सेम नंबर लिखा होना चाहिए सेम नंबर में के लिखा है तो पूरा के लिखा होना चाहिए 2 लिखा है तो पूरा 2 लिखा है एक उसने पूरा 13 ऑप्शन ले मतलब सेम नंबर वाले कार्ड होने चाहिए तो अगर समझो तुमने किंग निकाला तो चारों के कहाँ से 4 किंग बोले तो कहाँ से आ जाए यहाँ से एक किंग यहाँ से एक किंग यहाँ से एक किंग ना तो ऐसे कितनी फैमिली बन गई हमारे पास ऐसे हमारे पास 13 फैमिली बन गई कि नहीं बन गई पूरा तो सपोज करो कोई बंदा उठा रहा है तो ये पूरा 4 का 4 कार्ड ले लेगा वो तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4C4 होगा ना दूसरा वाला भी समझो अगर एक किंग नहीं ले रहा क्वीन ले रहा तो चारों के चारों क्वीन ले लेगा वो पूरा 4 क्वीन ले लेगा तो क्या आएगा इसका 4C4 आएगा कि नहीं आएगा ऐसे वो कितनी बार कर सकता है ऐसा ऑप्शन के पास 13 ऑप्शन है तो इस सबको मैं ऐड करूंगा 4 into 30 तो ये 13 into 4C4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएंगे 13 into 4C4 तो हमारा जो सैंपल स्पेस जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो हमारा सपोज को इसका नाम मैंने बी रख दिया P ऑफ बी बराबर क्या होगा 13 into 4C4 और पूरा 52 में से 4 आएगा कि नहीं आएगा ये बंदा क्या देता है 1 देता है तो अपना आंसर है 13/52C4 1 upon 20,000 अब चूज करो ऑल कार्ड ऑफ द सेम कलर अब कह रहा है वो 4 कार्ड निकालो चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए इसमें 2 ऑप्शन है इसमें ब्लैक भी हो सकते हैं चारों और रेड भी हो सकते हैं ना 4 ब्लैक 4 रेड अगर 4 ब्लैक कार्ड हुए तो क्या लिख सकता हूँ इसको 26 अपॉन 52C4 प्लस और दूसरा 26C4 अपॉन 52C4 ये दोनों ऑप्शन को ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा 2 into 26C4 अपॉन 52C4 यही आ गया ना P ऑफ C हमारा बराबर है कि नहीं हो रहा इसको कैलकुलेट करो दैट इज योर आंसर ब्लैक मतलब या तो चारों ब्लैक निकलेंगे ये प्लस का मतलब होता है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन या चारों के चारों रेड निकलेंगे तो समझाइए ठीक है लिख लीजिए फिर क्या है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फॉर्म ऑफ 52 कार्ड ना 2 कार्ड आपको निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आ जाए ना बच्चों जब भी ये वर्ड दिख जाए तो यूज NCR आपको क्या यूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट अभी देखो यहाँ पर क्या होगा 2 cards are drawn from 52 card without replacement. Find the predicate neither a jack nor a card of a spade. भाई मुझे पूरे 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं 2 कार्ड में से
आपको जैक कार्ड नहीं निकालना है और स्पेड कार्ड नहीं निकालना है। तो मैंने क्या किया, 52 कार्ड मेरे घर में बैठे थे सब, मैंने जाके अनाउंस कर दिया भाई जितने भी जैक कार्ड है वो बाहर निकल जाए। फिर जब जैक चले गए तो फिर मैंने अनाउंस किया जितने भी स्पेड कार्ड भी है वो भी चले जाए। तो मेरे को ये सोचने में आया कि मेरे पूरे 52 में से स्पेड कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। पूरे स्पेड कार्ड में से जब 13 चले गए तो बच्चे कितने मेरे पास कार्ड? 39 बचे। 39 कार्ड बचे, बरोबर है। फिर मैंने अनाउंस किया कि भाई जैक भी चले जाए। तो भाई स्पेड में भी तो जैक होते हैं, वो तो जा चुकी है ऑलरेडी से। 36 और कितने जैक बचे अभी तक पैक में? 3, वो भी चले जाएंगे इसमें से। 36 तो 36 कार्ड बचे मेरे पास। 36 C1 अब इस 36 में से मुझे 4 कार्ड निकालने हैं। 36 तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? 36 हाँ, 36C4 अपॉन 54। That's your final. क्या मेरे को कोई स्टेटमेंट्स लिखना है? नहीं Yes, you have to write. First you write कि 52 में से दिखाओ उसको कि स्पेड कार्ड माइनस किया मैंने। तो एक फिर उसके क्वेश्चन बाद इसमें मैंने- लिख दो ना। अरे तूने तो वेन डायग्राम बनाया है उसको खाली वर्ड में डिस्क्राइब कर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। नहीं टोटल कार्ड बच्चों 52 में से किसको निकाल दिया हमने? टोटल स्पेड कार्ड को निकाल दिया 13 स्पेड माइनस 3 जैक। तो बच्चों कितना बन गया हमारा? 36 कार्ड। अब इसमें से क्या मुझे सिलेक्शन करना है? 4 कार्ड। पी ऑफ ए लिख दो ना डायरेक्ट। हाउ टू स्टेटमेंट्स में दिखाना है सिलेक्शन ऑफ From कार्ड्स 36। तो कैसा होगा यहाँ पे? 36C4। अब जो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस तो हमारे पास Number of- 52C4 था ही, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो। एक बैग में कितने? कुछ 7 व्हाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल और 4 रेड बॉल है। आपको मैं बार बार इंडिकेशन दे रहा हूँ कि जब तुम्हारे स्टेटमेंट बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट, यही है 11 में तुम्हारा विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, और 12th में जब जाओगे तो वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट 2 चीजें हैं वहां पर। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने सीधा 2 बॉल निकाल के रख दिया साइड में, और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक बॉल निकाला, फिर उसको बैग में डाला, फिर दूसरा बॉल निकाला। तो इन दिस केस क्या बच्चों का हमारे पास भी है, यहाँ पे देखिए एक बैग में कितने बॉल है बच्चों? ये सारी बॉल, टोटल बॉल्स कितने होंगे पहले बताओ? टोटल बॉल कितने होंगे? टोटल 16 बॉल। अब कहानी है कि इसमें से कितने बॉल निकालने हैं आपको? 3 निकालने हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ? 16C3। विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी आए तो एनसीआर का यूज करना है डालने से, और 12th में जब जाओगे तो यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट आएगा, वहां पे एनसीआर का यूज नहीं करना, एनपीआर वहां पे अलग है, वो दिखाएंगे बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे क्या है? 16 ये सैंपल स्पेस हो गया। कहानी है बच्चों कंडीशन की, क्या कंडीशन डाला है इसमें? एट लीस्ट 3 ब्लैक बॉल ना, कम से कम 3 ब्लैक बॉल होना चाहिए। कम से कम 3 ब्लैक बॉल होना चाहिए, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा निकालना है आपको। 3 बॉल है, 3 ही बॉल निकालना है ना आपको इसमें से। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा। एटमोस्ट 3 का मतलब होता है 3 या 3 से कम। तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल निकालने के लिए बोला, और उसने मुझे बोला ही है कि तुमको कितने बॉल निकालने हैं बच्चों? 4 बॉल निकालने, सॉरी 4 बॉल निकालने। क्या निकालने? 4 बॉल ड्रॉ करने, उसमें कम से कम 3 क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। जब भी तुम लोगों को बच्चों कान में एटलीस्ट, एटमोस्ट या एग्जैक्टली ऐसे वर्ड आ जाए तो आपको उसमें 2 टाइप को क्या करना है? बॉल को डिवाइड करना है। बॉल कितने बच्चों? 16 है ना। 16 बॉल में से आपके पास ब्लैक बॉल कितने भैया? 5 ब्लैक बॉल है। 5C3 नॉन ब्लैक बॉल में कितना लिख सकता हूँ उसमें? 11 ऐसे ग्रुप कर दो, 4 वर्सेस ऐसे ग्रुप बना दो। ये ग्रुप बनाने का काम, जब भी तुम्हें एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली ऐसे वर्ड आ जाए ना तो आपको ग्रुप बना देना है। तो मैंने ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या बोला उसने कि कम से कम 3 ब्लैक बॉल होने चाहिए। टोटल बॉल कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। तो ये सैंपल स्पेस 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 16C4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आपको कम से कम 3 ब्लैक बॉल निकालने हैं, तो इसका मतलब होगा 5C3 इंटू 11C1। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 5C4 इंटू 11C0।
और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। हाँ एटलीस्ट तो आपका टोटल ऑप्शन कितने हो गए? टोटल ऑप्शन में हो गया 5C3 इंटू 11C1 प्लस 5C4 इंटू 11C0। तो बच्चों अपना प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? P ऑफ ए क्या आ जाएगा अपने पास? 5C3 इंटू 11C1 इंटू 5C4 इंटू 11C0 अपॉन 16C4 होगा, ये हो गया। 5C3 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। 10 इंटू 11 और ये हो जाएगा 5 और 11C4 तो 1 10 प्लस ये तो 115 अपॉन 11 16C4, ये आपका आंसर। अगर एट मोस्ट 3 बॉल्स हो मतलब 3 से जब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा सा है ये, आपके पास 4 कॉइन है, 4 कॉइन है तो ये रहा 4, 1 2 3 4, 4 कॉइन है। 4 कॉइन को आपने टॉस किया, आपको कौन से चाहिए? एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए। एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब हो गया कि ऐसे मैंने बना दिया, लो सर ये हो गया 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड। मेरे को सिर्फ इतना आपको समझाना है कि ये मैंने 4 प्लेस बनाए और यहाँ पे एच 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 टी बैठा है। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि ये जो प्लेस है इस पे, अब इसको मैं अरेंज करूं तो टेल भी तो आ सकता है यहाँ पे, यहाँ पे टेल और हेड दोनों आ सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉइन है। कॉइन को जो मैं टॉस करूंगा या तो हेड देगा या तो टेल देगा। तो यहाँ पे हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। अगर भैया मैंने टॉस कॉइन को टॉस किया, अगर वो हेड दिखा रहा है तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी कि नहीं हो गई? इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई, इसकी भी प्रोबेबिलिटी। हर सिक्के की प्रोबेबिलिटी 1/2 है कि नहीं है? ये नॉर्मल बात है। मैंने जब यहाँ पे 4 कॉइन को रखा और एक कॉइन को उड़ाया, धरती पे गिरा, वो हेड दिखा है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दूसरा कॉइन लेगा, उसको फेंका, टेल दिखाया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है ना, चाहे चारों टी आ जाए बच्चों, चाहे चारों एच आ जाए, लेकिन होगा हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 होगा। मुझे उसमें से क्या लेना है? मुझे उसमें से 3 हेड और एक टेल वाली प्रोबेबिलिटी लेना है। तो ये फेस दिखेगा मेरे को, सिर्फ इसमें और क्या ऐड करना है मालूम है क्या? इनका इटसेल्फ भी अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई टी इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है। तो बच्चों ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल है, लेकिन इसमें बच्चों एच रिपीट हो रहा है ना 3 बार, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1/2 1/2 1/2, बरोबर है। तो टोटल मेरा कितना है? 1/16 16 है ना। आप बच्चों 4 कॉइन को फेंकेंगे ना तो आपको ना 16 आउटकम मिलेंगे। टोटल 16 आउटकम है, लेकिन मुझे उसमें से किसको लेना है? 3 हेड वाले को लेना है, एग्जैक्टली 3 हेड। तो ऐसे फेस होगा ना, तो 3 हेड और एक टेल ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा जमीन पे? 3 हेड और टेल। तो बच्चों उसको हम लोग कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, बट इन दैट एच रिपीटेड 3 टाइम्स डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हुआ, 16 हुआ, 1/4 हुआ। तो ये आया अपना 1/4, बरोबर है। अगर सबके इसमें किसने बोला था एग्जैक्टली 2 हेड, तो तुम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली 2 हेड की बात करो तो ऐसा राउंड बनाते हैं और 2 टी लिखते हैं बच्चों, एक एच लिखते हैं, ऐसे ही होता है ना। एग्जैक्टली 2 हेड ना, तो सबसे पहले सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ 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 आएगी। और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी रिपीटेड 2 टाइम्स, एच रिपीटेड 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 और 2 कैलकुलेट करो, आ जाएगा ये। समझ में आया आपको? चलिए हम लोग